जी, मेरा नाम काशिफ आफ़ी है, मैं समाजवादी पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी में सदस्य हूँ और कल दिनांक 11 तारीख में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री के पुत्र आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी का अलीगढ़ आगमन है और बहुत ही शुभ मौके पर कल उनका अलीगढ़ आगमन हो रहा है क्योंकि हमारी बड़ी बहन नाशी खान जो पटियाली की चेयरमैन है मौजूदा और समाजवादी पार्टी की बहुत ही क्रांतिकारी नेता हैं। तो उनका कल उनकी शादी एक आईएएस ऑफिसर जो कि डिफेंस के अंदर कार्यरत हैं, तो उनसे कल उनका विवाह कार्यक्रम है। तो इस कार्यक्रम को देखते हुए क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि खुशी के मौके पे भी जो है वो उसको खराब करने की कोशिश करते हैं। तो इसी क्रम के अंदर जो क्षत्रिय महासभा है अलीगढ़ की, उसका जो जिलाध्यक्ष है, उस जिलाध्यक्ष ने प्रेस के माध्यम से ये चेतावनी देने की कोशिश करी है, ये डराने की कोशिश करी है कि हम रोडों को जाम कर देंगे या प्रदर्शन करेंगे, किसी भी तरीके से हम अखिलेश यादव जी को अलीगढ़ के अंदर प्रवेश नहीं करने देंगे। और उनको लगता ये है कि ये जो सड़क है, सड़क पे जाम करने की जो धमकी जो दे रहे हैं, सड़क इनके बाप की है, सड़क जो है जनता के पैसों से बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिसकी शादी हो रही है, वो शादी एक आईएएस ऑफिसर की शादी है। आईएएस ऑफिसर मैं समझता हूँ कि अलीगढ़ प्रशासन के अंदर हमारे डीएम साहब आईएएस ऑफिसर हैं, उसके अलावा और बहुत से आईएएस ऑफिसर हैं जो इस टाइम प्रशासन के अंदर मौजूद हैं। और इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी लॉबी होने के बाद मैं समझता हूँ हमारे जितने आईएएस ऑफिसर जो हमारे ब्यूरोक्रेट बैठे हुए हैं, हमारे डीएम साहब से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक आईएएस ऑफिसर की एक शादी हो रही है, उस शादी के अंदर ये इस टाइप के लोग जो हैं, जो अपने आप को क्षत्रिय महासभा का बहुत बड़ा जो नेता बता रहे हैं और उनको धमकी दे रहे हैं और प्रशासन मूक दर्शक बना बैठा हुआ है और इनकी बातों को लगातार ये लोग इनको बल मिलता है आने वाले समय के अंदर ये उसको और ज़्यादा इसके अंदर आदमी घी डालने का काम करते हैं। मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है, जो हमारे हिंदुस्तान के और हमारे उत्तर प्रदेश के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, आईएएस लोग हैं, हाँ बताइए। जिससे कि राणा सांगा तो इतिहास के पन्नों में लिखा है, हमारी और आपकी क्या हैसियत है ये बताइए, हम इतिहास के पन्नों को हम मिटा सकते हैं? हमारा काम जो है इतिहास को पढ़ना है, जो इतिहास के अंदर हो गया, जो हमारे महापुरुष जो काम कर गए। और उन्होंने हमारे रामजी लाल सुमन जो दलित समाज के बहुत बड़े नेता हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, वो कोई ऐसा मामूली आदमी नहीं है, बहुत पढ़े लिखे आदमी है। और उन्होंने स्टेटमेंट अगर दिया तो बहुत सोच समझ के स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा है कि वो अपनी बात पे आप समाजवादी कायम है। समाजवादी पार्टी बिल्कुल पूर्ण तरीके से कायम है, क्योंकि इतिहास के पन्नों को कोई अभी तक माइकलाल हिंदुस्तान का नहीं है जो मिटा सके। और किसी को कोई काम अगर करना है तो नया कुछ काम ऐसा करके दिखाएं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो सके। अखिलेश यादव ऑनलाइन सर्च करके बात कर रहे हैं, पर किताबों पर ध्यान नहीं दे रहे, ऐसा उनका कहना है। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर इतना अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड जितना हमारे नेता का है, उतना किसी नेता का शायद ही होगा। बात कर रहे हैं गूगल की, गूगल को कंपेयर कर रहे हैं, गूगल से पढ़ के दे रहे हैं। हिंदुस्तान का पूरी दुनिया का आदमी आज के गूगल के अंदर सर्च कर रहा है। मेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से लगातार व्हाट्सएप के अंदर मेटा आ गया है। हर आदमी सर्च कर रहा है। जितने आजकल के हमारे जो छात्र हैं, वो जितने हमारे जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं, जो पीसीएस यूपीएससी क्वालिफाई कर रहे हैं, वो सब ज़्यादातर सब गूगल का इस्तेमाल करके आगे परीक्षाओं में सफल होने का काम कर रहे हैं। तो अगर अखिलेश जी ने अगर गूगल का इस्तेमाल कर लिया तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। और मैं कहना चाहता हूँ कि आज की डेट में हिंदुस्तान हमारा बहुत पीछे है। अमेरिका जैसा देश इतना आगे निकल चुका है। अगर ये लोग चाहते हैं कि गूगल का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम लोग इस्तेमाल अगर ना करें तो ये अब तो समाजवादी कल क्या करेंगे, जिससे राष्ट्रीय महासभा ने जो चेतावनी दी है अखिलेश यादव को अलीगढ़ में ना घुसने दिया जाए, तो करनी समाजवादी किस तरह देखती है, क्या देखिए समाजवादी पार्टी उसको बहुत गंभीरता से नहीं लेती है, क्योंकि जो ये जो क्षत्रिय महासभा का जो जिलाध्यक्ष है, कोई बहुत गंभीर आदमी नहीं है, बहुत बड़ा कोई नेता नहीं है। मैं समझता हूँ हमारे जितने क्षत्रिय भाई जो मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे क्षत्रिय जो लोग हैं, हमारे ब्राह्मण समाज के लोग हैं, सब पार्टी के सब कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं और हमारे पार्टी के पदाधिकारी मौजूद हैं। तो मैं चाहता हूँ कि क्षत्रिय महासभा का जो ये नेता है, जो ये धमकी भरे जो अल्फाज जो बोल रहा है, अपने आप को हिट करने की कोशिश क्या नाम कर रहा है, इसका अगर आप चेक करोगे तो मुझे लगता है क्षत्रियों लड़ाई है, मैदान जंग में लड़ी है। दो लोगों को मिलाने के लिए हमेशा जंग लड़ी गई क्षत्रियों द्वारा। ये नहीं है कि दो लोगों की शादी अगर हो रही है तो उन शादियों को खराब करके, उनके प्रोग्रामों को खराब करके और ये खुश होने का काम कर रहे हैं। बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि गलत बात है। उनके द्वारा एक बयान और दिया गया कि अखिलेश यादव किस चीज से जोड़ के कहा गया, बाबरी मस्जिद से जोड़ के कहा गया। जब मुगलों ने जिस तरीके से सत्ता अपनाई थी, अपने पिता को, अखिलेश यादव को भी कहा गया कि अखिलेश यादव ने भी अपने पिता को हटाकर गद्दी अपनाई है। अरे आप बात गद्दी अपना नहीं कर रहे हो। देखिए हमारे देश का जो लोकतंत्र है, हमारे देश का जो संविधान है, वो कैद कर रखा है इन लोगों ने। मात्र 2 लोगों ने हमारे देश के संविधान को कैद करने का काम किया। मैं देश के लोगों से, हमारे देश के जो हमारे देश के जो लोग हैं, जो युवा नौजवान हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, हर तरह का जो आदमी है, इस चीज़ को बहुत भली बात जानता है कि आज इस देश में लोकतंत्र और संविधान किस स्तर पर पहुंचा हुआ है। इन लोगों ने इसको कैद करने का काम किया। मैं चाहता हूं, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं, मैं देश के लोगों से और अलीगढ़, खासतौर से अलीगढ़ के लोगों से,
कि इस सरकार को, जो ये जो मौजूदा सरकार है, जिस तरीके से हठधर्मी से और हिटलरशाही से ये लोग अपने आप को सरकार में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार ये लोग प्रयत्न कर रहे हैं कि हम लोग लगातार सत्ता में बैठे रहें। और हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, जो कि ये खुद एक योगी हैं, और योगी होने के बाद इनके अंदर एक लालच है, एक मुख्यमंत्री का एक कुर्सी का लालच है। मैं समझता हूँ ऐसे लोगों को लालच नहीं होना चाहिए। और और इनके जो अंदर रामविलास सुमन ने जो बयान दिया है, पर उसका अपमान नहीं किया। कोई अपमान नहीं किया। इतिहास के पन्नों में जो चीज़ दर्ज हो चुकी है, उस इतिहास को आप कैसे मिटा सकते हो? उस इतिहास को ना आप मिटा सकते हैं, ना मैं मिटा सकता हूँ। जितने बड़े इतिहासकार हैं, ना वो मिटा सकते हैं। जो दर्ज हो गया, उन्होंने कहा कि सब मुसलमानों के अंदर बाबर का डीएनए है। वो बात कौन बोल रहा था? ये लोग तो बोल रहे थे। ये भाजपा के लोग ही तो बोलते हैं, आरएसएस के लोग बोल रहे हैं लगातार। उस चीज़ को अगर इन्होंने कह दिया कि भाई जो बात हकीकत है, उन्होंने बोला कि भाई इनको किसने बुलाया वहाँ पर? राणा सांगा को। भाई राणा सांगा ने बाबर को बुलाया हिंदुस्तान। भाई राणा सांगा ने बाबर को बुलाया ताकि इब्राहिम लोदी लड़ सकें वो। तो कुछ ना कुछ सोच समझ के लड़ाइयाँ, जंगें जो लड़ी गई हैं, सब एक तालमेल बना के लड़ी गई हैं। ऐसा नहीं है जो मुसलमान जो राजा रहे हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं उनके सेनापति हिंदू रहे, कहीं ना कहीं उनकी हिंदू रानियाँ रही हैं। हिंदू राजा अगर रहे हैं तो मुसलमान रानियाँ रही हैं उनकी। ये तो एक गंगा जमनी तहजीब वाला हमारा देश है। यहाँ पर हम लोग प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं। अलीगढ़ की सरजमीन के अंदर हमेशा प्रेम, मोहब्बत और सौहार्द बढ़ाने की बात हमेशा की गई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर हमेशा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी